हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्लास 12 का केमिस्ट्री। उसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे सेशन 2025 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस सेट 1 में आपका स्वागत करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है आपको क्लास 12 एग्जाम में बहुत काम करेगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सो देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मेरा क्या कहता है वो भी देख लिए फटाक से। देखो देखिएगा, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान यानी कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स का क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपका है कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो यहाँ से दिया गया है डी। कार्बन की संयोजकता कितने होते हैं, 4 होते हैं। कार्बन की संयोजकता कितना है बच्चों, तो 4 दिया गया है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, कार्बन की संयोजकता 4 दिया गया है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ें। तो कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। और नेक्स्ट अगर देखिए तो क्या होता है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा कहता है कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है। कार्बन कार्बन का जो बंध होता है उसके एकल बंध, जैसे कार्बन है और कार्बन है, इसके एकल बंध की लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसमें दिया गया है 1.54 एंगस्ट्रम, है ना। 1.54 एंगस्ट्रम, यानी कहने का मतलब आंसर आपका सी दिया गया है ना। तो हम क्या करें कि याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है, तो 1.54 एंगस्ट्रम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए अभिक्रिया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए अभिक्रिया CH3CH2 इसको क्या कर रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है। अब बोल रहा है कि एक्स का एक्स प्रतिफल क्या बनेगा। तो देखो बना के दिखाते हैं आपको। तो कहने का मतलब इसमें दिया गया है आपको, देखिएगा इसका आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताते हैं। आपका CH3, ठीक है, CH2 CH2। अब देखो यहाँ पे आपका आई जो दिया गया है, यहाँ पे देखो जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका फिर से लिखते हैं इसको, CH3CH2, और यहाँ पे CH के यहाँ है तो यहाँ पे आ जाएगा I, और A आपका बन जाएगा CH3। तो इसको काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 A आपका बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 बन गया। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, 1 2 3 4। तो इसका नाम हो गया, देखो 2 आइडोब्यूटेन, क्या बन गया, 2 आइडोब्यूटेन, ठीक है, 2 आइडोब्यूटेन। तो देखा जाए तो ये आंसर इसमें तो दिया गया है डी, लेकिन ये आंसर गलत है। ये आपको आंसर हो जाएगा आपका बी, सही आंसर 2 आइडोब्यूटेन। क्योंकि ये मार्कोनी को रूल काम कर रहा है कि यहाँ पे अगर पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है तो ये जो आपको दिख रहा है एच आई जो दिख रहा है आपको, जो एच वहाँ जाता है जहाँ एच ज़्यादा है, तो CH2 ज़्यादा है, CH कम, यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब आई वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ आएगा। तो ये गलत आंसर दे दिया है, ठीक है, इसको काट देना है। इसमें होगा 2 आइडोब्यूटेन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपको मिलेगा ग्रेफाइट। ये देखो सही है, ये ग्रेफाइट। एंथ्रासाइड होगा नहीं, चालक तो होता नहीं एंथ्रासाइड। हीरा नहीं हो सकता, चारकोल नहीं है,
आपको क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा कहता है निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। किसका सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है? तो देखें सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होगा, सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम आपका होगा, सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होना चाहिए आपका तो ग्रेफाइट का, इसमें भी ग्रेफाइट का होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक प्रतिशत किसका है अधिकतम? ग्रेफाइट का होगा, ठीक ना। तो समझ में आ रही बात। कहता निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है तो ग्रेफाइट में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे में कार्बन का संकरण, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? कार्बन का संकरण इसमें हो जाता है sp3। क्या होगा? sp3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में आपका sp3A है, जैसा कि आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? तो कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन उपस्थित होना चाहिए। एक कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन हर हालत में क्या होनी चाहिए? उपस्थित होनी चाहिए कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, देखो कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? कार्बनिक ठोस है उसकी शुद्धता का लक्षण क्या है? आपका गलनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलनांक। क्योंकि गलाओगे तो आपको इससे क्या होगी? शुद्धता मिलेगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला कहता है एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, ये कौन सा रिएक्शन है? ये कौन सा रिएक्शन है? ये आपका क्या होगा ना कि विस्थापन अभिक्रिया द्वारा बना सकते हो। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, है ना, विस्थापित करके बना सकता है विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। जैसे कि आंसर आपका बी दिया गया, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदलना है तो आपको विस्थापन अभिक्रिया द्वारा बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड बोल रहा है, जैसे कि देखो आपको बना करके एक बताते हैं, ठीक है। तो देखो एल्किल हैलाइड की बात कर रहा है, देखो ना, तो देखो जैसे कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कहने का मतलब इसमें RX की बात कर रहा है, RX कर रहा है। और इसमें अगर एल्किल हैलाइड को अगर H2O से अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ से H2O है, H2O को हम क्या करेंगे? H और OH में अगर तोड़ते हैं तो यहाँ से X और H ये आपको निकल जाएगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में? HX। क्या बना देगा? HX बना देगा। और साथ में ROH, तो क्या हुआ? विस्थापित कर दिया। यहाँ से H जाकर के हाइड्रोजन ग्रुप को विस्थापित कर करके उसके जगह पे कौन बैठ गया? जा करके OH क्या किया? उसके जगह पर जाके बैठ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई होगी बातें, है ना। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सी, ये बातें क्लियर है ना कि विस्थापन अभिक्रिया द्वारा होता है, एल्किल हैलाइड का अल्कोहल में बनते हैं। ये अल्कोहल ना बन गया बाबू, देखो ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया, ये विस्थापित करके आया था, ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडोफोर में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? आयोडोफोर में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? आयोडोफोर में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण यही होता है कि इसमें आयोडोफोर मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? आयोडोफोर मुक्त हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन होते हैं? तो आपको ऑप्शन देखते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कौन सा होते हैं? देखो क्वेश्चन कर रहा है CnH2n+2, ये किसकी बात कर रहा है बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा आंसर? एल्केन। देखो इसका आंसर देखें तो आपका एल्केन आएगा, सी आंसर। इसका आंसर सी, इसका आंसर क्या है बच्चा? सी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर सी।
जैसे देखो एल्किन का फार्मूला क्या है, फार्मूला दिया गया है CnH2n+2, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्किन का, है ना। तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो CnH2n होता है एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। लगे हाथ हम एक और क्वेश्चन इसमें बता ही देते हैं कि देखो क्या होता है। इसका क्वेश्चन एक क्या आ गया, देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, बताते हैं। एल्किन का तो सामान्य सूत्र आपको पता है कि ए वाला होता है, एल्किन का सामान्य सूत्र ए होती है आपकी, ठीक है, CnH2n। अब ध्यान देना है कि CnH2n तो एल्किन का होता है, तो CnH2n-2 किसका होता है, CnH2n-2 होता है एल्काइन का, ध्यान रखना, एल्काइन का। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि एल्किन का फॉर्मूला CnH2n है, ठीक है। तो एल्किन का आपका दे दिया गया है, एल्किन का आपका दिया है ए वाला क्वेश्चन, आपका फार्मूला ए दिया गया है। अब एल्काइन का क्या हो जाता है ए, ठीक है। तो बढ़े आगे। एथेन में कार्बन का संकरण क्या है, एथेन में कार्बन का संकरण आपका sp3 हो जाएगा। एथेन की बात कर रहा है तो आपका sp3 हो जाएगा। एथेन इस तरीका का होता है, ऐसा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने, सभी सिग्मा बॉन्ड रहते, सभी सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यानी कि इसमें भी sp3 और इसमें भी sp3 होगा, ठीक है, sp3 हो जाता है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे तो आपको sp3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इथाइन है, अब देखो इथाइन की बात कर रहा है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, अब देखो ध्यान से, इथाइन की बात कर रहा है ना, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें पाई बॉन्ड कितने होते हैं, इथाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड की, 1 मिनट सॉरी, इसको देखो, इसका आपका दिया गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपको बता दें कि ए पाई बॉन्ड, ए भी पाई बॉन्ड, यानी कि संख्या कितने हो गए 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इसमें कह रहा है एल्काइन का समान सूत्र, देखो पीछे हम बताए भी होंगे, तो इसमें कौन होगा, CnH2n C होगा। देखो इसमें थोड़ा सा ए यहाँ पे 2 होना चाहिए था, है ना, यानी कि CnH2n-2 ए वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें कह रहा है OH तथा RO उदाहरण है, किसका उदाहरण है, OH तथा RO किसका उदाहरण है भाई, तो देखो ध्यान से, इसमें OH तथा HO उदाहरण किसका है समझते हैं। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, सो ध्यान से देखना है, इसका एक कहाँ से आ जाता है, देखो ये देखो, इसमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेना बाबू। OH तथा RO उदाहरण किसका है, तो इसमें लिखा है इलेक्ट्रोफाइल के, न्यूक्लियोफाइल के, उभयदंती के। तो देखो नेक्स्ट में क्या दिया गया है, आपका क्वेश्चन इसमें दिया गया है आंसर बी, इसमें आंसर क्या दिया गया है बी। तो देखो ध्यान से आंसर बी है, तो आपका होना चाहिए ए वाले, ये आपका होगा, देखो आंसर बी। देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है, ए न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, क्यों है न्यूक्लियोफाइल, देखो OH निगेटिव चार्ज है, RO भी क्या है निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि इसमें प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता है, प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता है, इसलिए क्या है न्यूक्लियोफाइल है। चले हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वो बातें समझ में आई कि न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, माइनस चार्ज क्योंकि उसमें प्लस को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। इसमें दिया गया ONO यानी कि NO2 की बात कर रहा है। NO2 क्या होती है, तो NO2 जो होता है
ये उभयदंती नाभिक स्नेही है। क्या ऐसा है? उभयदंती नाभिक स्नेही है। इसको NO2 भी बोलते हैं ना, वही ना नाइट्रोजन नाइट्राइट है, इसको बोलते हैं उभयदंती। तो देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि CH3MgI इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जल से अभिक्रिया करके क्या देता है? एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड जल से अभिक्रिया करके हमारा मीथेन देती है। देखो CH4 कैसे देती है उसका भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा कहानी क्या कह रहा है, एक कहना क्या चाह रहा है सो देख लेते हैं। जो कहना चाह रहा है उसको हम करेंगे, लेकिन एक सेकेंड बच्चा, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखो कहता है CH3MgI की बात कर रहा है, किससे करवाएगा? जल से, HOH से रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका H और यहाँ से CH3 क्या बना देगा? CH4 बना देगा। और प्लस में क्या बनाता है सो ध्यान में देखना, इसमें बनेगा MgOH और I। ठीक है, मैग्नीशियम देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड ऐसा है बनेगा प्रोडक्ट, यानी कि CH4 यहाँ से आपका बन के निकल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है जी, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। चलो, ग्रीनार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है। कौन सा घोल प्रयुक्त होता है? तो ग्रीनार्ड अभिकर्मक में हमारा भाई साहब ईथर का यूज होता है। ध्यान रखना है, किसका यूज होता है? तो ईथर का यूज होता है, यानी कि ROR की बात कर रहा है। आगे देखो क्या कहता है कि CO2 है ना, CO2 क्या है? CO2 ग्रेनाड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? CO2 ग्रेनाड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या देता है जी? RCOOH देता है। क्या देता है? RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। हेलो एल्केन, यहाँ पे ध्यान रखना है, हेलो एल्केन में कार्बन प्रसंकरित रहता है। हेलो एल्केन में कार्बन प्रसंकरित रहता है sp3। कैसा? sp3। हेलो एल्केन कहने का मतलब है, हेलो एल्केन यानी कि RH की बात कर रहा है। RH कहने का मतलब कार्बन ऐसा 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 बात कर रहा होगा। तो ऐसा बात कर रहा होगा, सब में तो सिग्मा बॉन्ड है ना भाई, तो सिग्मा बॉन्ड होता है तो sp3 होता है। हेलो एरिन में, अब हेलो एरिन की बात कर रहा है। चलो हेलो एरिन की देख लेते हैं। हेलो एरिन क्या कर रहा है, देखो तो हेलो एरिन में तो हेलो एल्केन की बात कर रहा था। अब देखें हेलो एरिन में sp2 होगा। हेलो एरिन में sp2 क्यों? क्योंकि ये बनाता है बाबू बेंजीन रिंग। क्या बनाता है? बेंजीन रिंग बनाता है। चलो अच्छे से बेंजीन रिंग एक बना देते हैं, ऐसा ऐसा, ये तो डमरू बन गया। चलो डमरू ही सही। अब देखो इसमें सभी में क्या है? डबल बॉन्ड, सभी में डबल बॉन्ड है। सभी में डबल बॉन्ड है, इसी कारण क्या हो गया? ए बना दिया sp2। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं बेंजीन। हेलो एरिन नहीं है, हेलो एरिन देखो, हेलो एरिन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति क्या होती है? CX बंध की प्रकृति क्या होती है? प्रकृति कहने का मतलब ये हो गया, बी में आपका ऑप्शन दिया गया है सहसंयोजक ध्रुवीय, आयनिक के उदासीन, यानी इसमें सहसंयोजक ध्रुवीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसमें नाभिक रागिता उच्चतम होती है? निम्न में से किसमें नाभिक रागिता उच्चतम होती है? नाभिक रागी उच्चतम होती है OH में भैया, OH में। नाभिक रागी कहने का मतलब वो होता है कि जो न्यूक्लियस को यानी कि जो प्लस चार्ज को अपनी ओर जल्दी से अट्रैक्ट करे, है ना, तो इसमें सबसे पहले करेगा तो OH करेगा। ध्यान रखना है जी, कौन सा करेगा? OH करेगा। OH सबसे तगड़ा है, जो ज़्यादा निगेटिविटी रहेगा
अब देखो इसमें कहता है एल्किल हैलाइड एसएन की SN1 अभिक्रिया प्रदान करती है, एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया प्रदान करती है, ये करती है आपका रेशमीकरण। क्या करती है? रेशमीकरण। क्या होता है? रेशमीकरण द्वारा ये करती है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन बड़ा मस्त है। विहाइड्रोजनीकरण में अभिक्रियाशीलता का घटनाक्रम क्या है? अभिक्रिया का घटनाक्रम आपका हो जाता है ए RI RBR RBR RCl RCl और RA। तभी हाइड्रोजनीकरण में अभिक्रियाशीलता का घटना किसकी है? सबसे ज़्यादा अभिक्रिया किसकी है? तो आयोडाइड का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद Cl का, उसके बाद HF का। ठीक है, तो आप बी आंसर इसका लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि HBr का संगलन किसके साथ आसान है? HBr का संगलन किसके साथ आसान है ना? सिंपल सी बात है। HBr का संगलन किसके साथ, यानी कि इसमें CH2 CaCl के साथ, ClCa डबल बॉन्ड CaCl के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड Cl के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है इसमें आपका दिया गया है D, यानी इसके साथ HBr का संगलन आसानी से हो सकता है ना? यानी कि इसका अगर ओपन देखा जाए, ओपन करके दिखाते हैं इसको, ओपन में क्या दिखाई देता है इसमें देखिएगा। इसका अगर स्ट्रक्चर अगर देखो तो C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आपका CH3, इसमें CH3। कहता है कि HBr का संलग्न आसानी से हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा? आसानी से इसको संलग्न कर सकते हैं। देखो इसमें दिया गया है CH2। अब आसानी से इसलिए HBr इसमें संलग्न हो जाएगा क्योंकि यहाँ से आप बॉन्ड टूटेगा, और अगर मार्कोनी को रूल है तो यहाँ पे आपको Br जुड़ जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। ऐसा कहानी होता है। ठीक है, देखो संलग्न होता है, इसका भी कहानी रीजन है, बहुत मस्त है। ठीक है, कहो तो उसको मैं बढ़िया से बता दूं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारा बताया था, ऑब्जेक्टिव है, उसको मैं देख लूँगा बाद में। चलो देखो आगे कहता है 2-क्लोरो 4-मेथिल हेक्स 2 इन के कितने ध्रुवन समावयव हैं? जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें दिया गया है 4 हैं। कितने हैं? 4। कितने? 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बेंजीन के क्लोरीनीकरण करने में क्रियाशील अवयव क्या है? बेंजीन के क्लोरीनीकरण करने में क्रियाशील अवयव कौन से है? क्लोरीनीकरण करोगे तो Cl प्लस होनी चाहिए। क्लोरीनीकरण में Cl प्लस चार्ज। ठीक है, ये बहुत बड़ा लिखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा लिखाना नहीं चाहिए था। चलो Cl प्लस चार्ज होती, क्लोरीनीकरण इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहता है CH4 में सिग्मा बंध कितने हैं? देखो CH4 में सिग्मा बंध कितने हैं? CH4 में सिग्मा बंध हो जाते हैं 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें हो जाएंगे पहला, यानी कि CH4 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े हैं। C2BrClFi यौगिक का संभावित समावयव क्या होती है? संभावित होती है 5। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि परऑक्साइड की अनुपस्थिति में, उपस्थिति की बात नहीं कर रहा है बच्चा, यही में फंसता है। परऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रोपीन में HBr मिलाने से प्रथम चरण में किसका संलग्न होता है? तो इसमें होता है भाई हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का संलग्न होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का संलग्न होता है। परऑक्साइड की अनुपस्थिति में, एक बात ध्यान रखना है, इसमें दिया गया है H और Br। कहता है कि परऑक्साइड की अनुपस्थिति रहेगा, इसकी सबसे पहले किसका होगा? H प्लस चार्ज का होता है। किसका? H प्लस का, यानी कि ये सही आंसर दिया।
आगे देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, चलो इसको देखें। कहता है एल्किन में निम्न में से एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? दोनों देगी, यानी कि सी आंसर जो सही है। एल्किन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? योग भी दे, योगात्मक भी हो सकता है, प्रतिस्थापन भी कर सकता है, कोई इसमें निश्चित नहीं, दोनों होगा। कहता है ग्रेनाड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रक्रिया कराया जाता है? किसके साथ प्रक्रिया कराया जाता है? तो बताते हैं आपको, C2H5Cl के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। CH2 यानी कि ऑप्शन में देखा जाए तो C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन के साथ, किसके साथ? क्लोरोएथेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा, ठीक है। देखो ग्रेनाड अभिकरण बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ, ईथर में मैग्नीशियम डालोगे किसके साथ करवाना है? तो Mg के साथ, यानी मैग्नीशियम के साथ C2H5Cl के लेकर के करवाना है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बातें बच्चों समझ में आ रही है तो बोलो यस, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा ले कि ऐसा ऐसा वीडियो आपके पास और पहुंच सके, ठीक है ना। और अगर बहुत अच्छे लगे कि उपयोगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, और साथ में शेयर कमेंट लाइक भी कर सकते हैं। अगर नहीं कहीं भी समझ में आए तो कर सकते हैं। ग्रेनाड प्रतिकारक बनाने के लिए क्या बोल रहे थे? ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो कर सकते हैं, एथिल क्लोराइड के साथ करा सकते हैं आपको Mg से, ठीक है। ओके, आगे देखो, सबसे अस्थिर कार्बोनियम कौन सा है? सबसे अस्थिर कार्बोनियम कौन सा है? सबसे अस्थिर कार्बोनियम हो जाएगा जिसके पास कितने कार्बन हो? CH3 हो, CH3, यहाँ भी क्या हो? CH3। ये आपका अस्थिर है। ये इसको अगर मान लिया जाए कार्बोनियम है ना, कार्बोनियम कौन सा? अगर मान लिया इसके पास अगर X जोड़ दें तो ये भी भाई कौन सा? एक कार्बन जो हो जाता है 3 डिग्री हो जाता है, इतना ध्यान रखना। ये जो हो जाएगा वो आपका 3 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री कहने का मतलब क्या हो गया? ये आपका हो जाता है 3 डिग्री। 3 डिग्री होता है स्थायी, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया गया है सी, है ना। ये 3 डिग्री होने का रीजन से भाई ये बहुत अस्थाई है, यानी कि ये अस्थिर है ना। इस पर कोई अटैक नहीं कर सकता, है ना, इसलिए भाई साहब बहुत अस्थिर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है देखते हैं, कहता क्या है कि कौन सबसे शक्तिशाली केंद्रक स्नेहिल है? शक्तिशाली केंद्रक स्नेहिल, तो कहता है CH3 CH2 CH3 CH3 NH2 CH3 CH3O। ये वाले भाई साहब सबसे क्या हैं? अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, देख लो। इसमें है CH3O। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है, तो ये बातें सबको समझ में आई होगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का कंप्लीट हुआ, ठीक है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपका हेलो एल्केन तो हेलो एरिन्स तो हो गया, उसके बाद में अल्कोहल फिनॉल ईथर का सारा चैप्टर का मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।